ये अल्लाह के नबी का फरमान। कहाँ हमें रोका गया कि ये 10वां 20वां 30वां चहारम 40वां और ये सालाना ये सब जो होता है ये क्या होता है? ये सब में दुआए मगफिरत ही तो होती है, मगफिरत और बख्शिश की दुआई तो की जाती है। तो अल्लाह के नबी ने कहाँ मना किया है? और ये लोग मना किए बैठे हैं, इनके चक्कर में ना रहें, बल्कि अपने ईमान वाले अक़रबा के लिए मगफिरत की दुआ, अपने माँ बाप के लिए मगफिरत की दुआ करते रहा करें। अल्लाह अमल की तौफीक दे। रिश्ता तोड़ने का वो कहते हैं मत जोड़ो मत जोड़ो। आज जिस्म की बारी है, खुद आया हूँ, आरज़ू ये है, तमन्ना ये है कि आप अपने मज़ार मुक़द्दस से, मज़ार मुबारक से अपने दस्ते मुबारक को निकाल दें। हुजूर आज मैं उस दस्ते मुबारक को चूमना चाहता हूँ, मैं दस्ते मुबारक को बोसा लेना चाहता हूँ। ए इस्लाम की दुलारो, अकीदत होनी चाहिए। उन बदबख्तों को क्या मालूम जो यहीं से कहता है मर के मिट्टी में मिल गए, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। ये उम्मत पढ़ रही है, इसलिए पढ़ने वाले खुद नजीर पढ़ रहे हैं, जानते हैं कि मेरे नबी सुन रहे हैं, मेरे आका अपने मज़ार शरीफ के अंदर दुनियावी जिंदगी की हकीकत के साथ जिंदा हैं, सुन रहे हैं मेरे आका। उम्मत पढ़ रही है, लेकिन इन बदबख्तों को होश नहीं है और ये पढ़ते भी नहीं है और पढ़ने वालों के अमल को बुरा कहते हैं। सुनो मेरे भाइयों, सैयद कबीर अहमद रफ़ाई रज़ियल्लाहु ताला ने अपने आका की बारगाह में अर्ज़ किया, हुजूर मैं दस्ते मुबारक को चूमना चाहता हूँ, आप अपने दस्ते मुबारक को निकाल लीजिए, मुसाफा कर लूं, चूम लूं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जानते हैं जिनका अकीदा हो मर के मिट्टी में मिल गए, उनके कोई नबी और होंगे, हम उस नबी के कलमा पढ़ने वाले हैं। जब आपकी आल और एक बुजुर्ग ने जब उनकी बारगाह में अर्ज किया तो अल्लाह के प्यारे नबी अपने दस्ते मुबारक को अपने मज़ार शरीफ के अंदर से निकाल दिया और उन्होंने बोसा लिया। इस्लाम के दुलारो सुनिए, हम जिस अजीमुल मर्तबत बुजुर्ग आलिम दीन सरकार सैयदना आला हज़रत फाज़िल बरेलवी के बारे में अकीदा रखते हैं और ये मोहब्बत के साथ पढ़ते हैं कि डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सैयदी आला हज़रत बिलामुस्सलाम। जानते हैं ये बुजुर्ग कौन है? इन्होंने एक नबी की नात लिखी है, बहुत से नात हदायत बख्शिश पढ़ी, बहुत सी नात है सरकार आला हज़रत फाज़िल बरेलवी। आज शोरा हुसूल बरकत के लिए मिंबरे ज़िक्र रसूल पर जब जाते हैं तो पहले 2-3 शेर पढ़ते हैं और कहते हैं ना कि चंद अशार सरकार आला हज़रत। जानते हैं एक नात आला हज़रत सरकार ने लिखी, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। जानते हैं उसी में का एक शेर है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाला। आप जानते हैं आला हज़रत सरकार फाज़िल बरेलवी के नात का हर शेर किसी न किसी कुरान की आयत की तर्जमा तफसीर या हदीस करीमा ही है, याद रखें। और वरना बहुत से अहम मसाइल और बहुत अहम बात, हर शेर से बहुत बड़ा पैगाम। फाज़िल बरेलवी ने जो अर्ज किया, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, क्यों कहा? तो जब गए मदीनतुल मुनव्वरा तो बारगाह रिसालत माब में रोज़े रसूल के करीब अर्जी लगाई और अर्ज किया, अल्लाह के प्यारे नबी मैं आपको हालत बेदारी में देखना चाहता हूँ। आपने तो ये शहादत कई मर्तबा मिली, लेकिन हालत बेदारी में देखना चाहता हूँ। अर्जी लगाई, ताखीर होने लगी, जो सलाम हिंदुस्तान में पढ़ते थे वहां भी पढ़ने लगे, रोज़े रसूल पर ताखीर होने लगी। तब कह उसे कोई क्यों पूछे तुझसे तेरी बात रज़ा, तुझसे खुदे हजार खुदे। जानते हैं फाज़िल बरेलवी ये कहकर दिल छोटा नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं लेकिन किस्मत का सितारा तो फाज़िल बरेलवी का बुलंद ही था। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन्हें ज़ियारत नसीब हो गई। हालत बेदारी में आला हज़रत सरकार ने हमारे और आपके आका को देखा तो कह उठे, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने। इस्लाम के दुलारो,
तो मैं अर्ज करूं आपको, मेरे सरकार अपने मजार शरीफ के अंदर बिल्कुल दुनियावी जिंदगी की हकीकत के साथ जिंदा है और हर आदमी का हशर एक जैसा नहीं है। जो अल्लाह के और उसके नबी का खास बन के रहता है, मरने के बाद भी, मौत के आने के बाद भी वो बाकमाल होके रहता है अपने कब्र। इसलिए जो जिंदगी मिली है, आप अगर चाहें कि हमारी जिंदगी हमें जो मिली है ये बाबरकत साबित हो, तो हुजूर पर कसरत से दुरूद पढ़ें, कलमा शरीफ पढ़ें। अगर आप कसरत से हुजूर पर दुरूद पढ़ेंगे ना, तो मरने के बाद आपके जिस्म को मिट्टी नहीं खाएगी, जिस्म को मिट्टी नहीं खाएगी, जिस्म महफूज रहेगा। अल्लाह तौफीक दे, कहिए आमीन सुम्मा आमीन। तो मरने के बाद सबका हशर एक जैसा नहीं है, आप समझ गए होंगे। कई कौल को मैंने आपके सामने और बुजुर्गों के कमालात को आपके सामने पढ़ा। अल्लाह ताला हमें और आपको अमल हसना की तौफीक दे। एक बात और बता दूं कि कोई बदअकीदा चाहे लाख आप तक कितनों करीबी हो, अगर आपसे ये कहे कि हुजूर मर के मिट्टी में मिल गए, तो माअज़ल्लाह वो शैतान मलून है। आप उसे बच के रहें और उसे तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पढ़ के सुना देंगे। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन पर, मिट्टी पर अंबियाए किराम के जिस्मों को खाना हराम कर दिया। अंबियाए किराम के जिस्मों को मिट्टी नहीं खा सकती है। अंबियाए किराम अपनी अपनी कब्रों में जिंदा हैं और रोजी दिए जाते हैं। आखिर जिंदा हैं तब न मस्जिद अक़सा में जुमला अंबियाए मुरसलीन क्या हो गए, मुक्तदी हो गए और हमारे और आपके आका मुक्तदा बन गए और नमाज की इमामत फरमाई और जुमला अंबिया ने नमाज पढ़ी। लंबी गुफ्तगू है, इंशाअल्लाह कभी बयान करूंगा। एक बात ये हो गई, मरने के बाद सबका हशर एक जैसा नहीं। अल्लाह ताला हमें और आपको अमल हसना की तौफीक दे, कहिए आमीन सुम्मा। अब जो मर जाए, जो इंतकाल कर जाए, उसे रिश्ता मत तोड़े रहे। आज ये बरकत वाली महफिल मोहम्मद असलम वो मोहम्मद जाहिद साहिबानों ने, यही दो नाम है ना, ये इन दोनों साहिबों ने अपनी वालिदा मरहुमा नूर जहां की रूह को सबाब मिसाल करने के लिए महफिलें बाबरकत मुनक़िद की है। मैं अर्ज कर दूं, बता दूं कि इन भाइयों ने इस्लाम के तालीम के मुताबिक अमल किया। बहुत से फिरक़े बातिला वाले कहेंगे नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। सुनिए, जहारम 10वां 20वां 30वां 40वां ये सब की कोई जरूरत नहीं। कहने वालों तुम मत करो। कहां हम कहते हैं कि तुम्हारे मुर्दों को इसकी जरूरत है? बेशक तुम्हारे मुर्दों को इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत अहले ईमान को। जिसके पास ईमान है उसे इसकी जरूरत है। हदीस शरीफ में आया कि ईमान वाले अपने कब्र में ऐसे हैं जैसे डूबता हुआ। जब किसी डूबने वाले को आप देखेंगे तो वो क्या कहता रहता, बचाओ बचाओ, कहता कि नहीं कहता? वो उम्मीद रखता कि हमें कोई बचा लेगा, निकाल लेगा तो हम बच जाएंगे। इसी तरीके से अहले ईमान अपने कब्र में ऐसे जैसे डूबता हुआ अपने खैशो अक़रबा के सदक़ो खैरात का उसे इंतजार रखता है। जब उनके खैशो अक़रबा उनके लिए सदक़ो खैरात करेंगे तो उसके सदक़े से अल्लाह उनके कब्र के अज़ाब को उठा लेगा, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा देगा, अल्लाह ताला करम फरमाएगा। इसलिए इस्लाम की तालीम है कि जो दुनिया से चले जाएं उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ किया करो। उनके हक़ में दुआ करो। मरहुमा के साहबजादों ने ये दुआए मग़फ़िरत की महफिल से जाए। मैं अर्ज़ करूं, ये भी प्यारे नबी के इरशाद पर अमल करना है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, हुजूर मैंने कफन दफन कर दिया, कोई और ऐसी भलाई है जो मैं उनके साथ न कर सका, अब कर दूं? अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहाँ 4 काम करो। उन पर जनाजा पढ़ो, उनके मग़फ़िरत की दुआ करो और उनकी वसीयत पूरी करो। उनके मिलने जुलने वालों के साथ सिले रहमी से पेश आया करो। ये 4 काम। अगर माँ बाप दुनिया से चले जाएं तो माँ बाप को मत भूलें आप, बल्कि उनकी जनाजे की नमाज पढ़ें और उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें और उनकी वसीयत पूरी करें। उनके मिलने जुलने वालों के साथ सिले रहमी से पेश आएं। ये अल्लाह के नबी का फरमान। कहाँ हमें रोका गया?
ये 10वां 20वां 30वां चहारम 40वां और ये सालाना ये सब जो होता है ये क्या होता है? ये सब में दुआए मग़फ़िरत ही तो होती है, मग़फ़िरत और बख्शिश की दुआई तो की जाती है। तो अल्लाह के नबी ने कहाँ मना किया है? और ये लोग मना किए बैठे हैं, इनके चक्कर में न रहें, बल्कि अपने ईमान वाले ज़ेशुअक़रबा के लिए मग़फ़िरत की दुआ, अपने माँ बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते रहा करें। अल्लाह अमल की तौफीक दे। कयामत रिश्ता तोड़ने का वो कहते हैं मत जोड़ो मत जोड़ो। फाज़िले बरेलवी से उनकी किस बात की लड़ाई? बस यही तो है कि उन्होंने मुर्दों का हक समझाया, मुर्दों से राब्ता रखने की तालीम दी, यानी मुर्दों के हक में मग़फ़िरत और बख्शिश की दुआ कराई, उनके लिए चहारम कराया, 20वां कराया, 30वां कराया, 40वां कराया, सालाना कराया, उनके मग़फ़िरत की दुआ कराई फाज़िले बरेलवी ने। तो ये मुखालिफ हो गए। अब मैं अर्ज करना चाहता हूं, अब आप सोचिए, आपको फायदा जिधर दिखाई दे रहा है आप उधर ही रहिए, कहां किसी को एतराज हो रहा है। लेकिन याद रखिए, आप जब अपने माँ बाप का कुछ ना करेंगे तो आपका भी बेटा आपके लिए कुछ ना करेगा। अब आप अपने लिए सोचिए, आप अपने लिए सोचिए। सुनिए अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तालीम दी। ये चहारम 10वां 20वां सालाना ये, बल्कि हर हफ्ते अगर अल्लाह ने आपको तौफीक दी है तो अपने माँ बाप के कब्रों पे जाया कीजिए। हर हफ्ते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जो शख्स हर जुमा के रोज अपने माँ बाप के कब्रों पर या उनमें से एक के कब्र की जियारत करेगा, एक इंतकाल कर गए एक जिंदा है, तो क्या ये इंतजार में मत बैठिए वो भी इंतकाल करेंगे तब जाएंगे, कहीं बीच में हम ही इंतकाल कर जाएं, आप ही इंतकाल कर जाएं तो क्या होगा। जैसे मरहूम मकसूद साहब पहले दुनिया से चले गए, काफी दिनों के बाद उनकी बेवा मरहूमा नूर जहां दुनिया से गई, जिनका जब बुलावा होता है तब जाना होता है। ऐसे ही आकाए कायनात ने फरमाया कि जो शख्स हर जुमा के रोज अपने माँ बाप के कब्रों पर या उनमें से एक के कब्र पे जाया करेगा, गुफ़िर लहू व कुतिब बर्रा, तो बख्श दिया जाएगा और नेकी करने वाला लिखा जाएगा। तो हर जुमा के रोज जाने का हुक्म, और ये जाने वालों को कब्र खुजवा कहते हैं। इसलिए इस्लाम की दुलारो, आप कब्रों से मोहब्बत करें, माँ बाप के कब्रों से मोहब्बत करें। ये अगरचे आपको कब्र खुजवा कहने दीजिए, सबसे पहले कब्र पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम गए और उस कब्र पे गए जो कब्र हजरत हाबिल की है, पहली कब्र, उससे पहले कोई कब्र नहीं, सबसे पहली कब्र हजरत हाबिल की। और सबसे पहले कब्र पे जाने वाले हजरत आदम, जो हजरत आदम की औलाद है, बावफा औलाद है, अपने दादा आदम के तरीके पर अमल करते हुए आज वो कब्रों पे जाया करते हैं। और याद रखें, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहयतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर फ़ज़ूरहा, मैंने तुम लोगों को कब्रों की ज़ियारत से मना किया था, अब मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ उसकी ज़ियारत करो। मुहक़्क़िक़ अल इत्लाक़ अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी इस हदीस शरीफ के शरह में तहरीर फरमाते हैं, दौरे ज़माने जाहिलियत के सबब इसलिए मना किया गया था, लोग कहीं दौरे जाहिलियत वाला सलूक न करां, लेकिन जब इस्लाम के तालीम से लोग वाकिफ हो गए तो अल्लाह के नबी ने इजाजत दे दी। कब्रों की इजाजत, ज़ियारत की इजाजत मेरे सरकार ने दी है, मेरे सरकार का हुक्म है, इसलिए कब्रों की ज़ियारत किया कीजिए। एक रवायत से ये भी आया है, साबित है कि कब्रों की ज़ियारत करने से दुनिया से बेदारी और आखिरत की याद आती है, इसलिए कब्रों की ज़ियारत किया करें। आप जाइए, जब आप बाप के कब्र पे जाएंगे, अपने माँ के कब्र पे जाएंगे तो माँ बाप याद आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। और ये लोग कहते हैं उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप उधर तवज्जो न दें, अपने आखिरत, अपने माँ बाप की आखिरत, अपने भाई बहन अक़रबा हर अहले ईमान की आखिरत की फिक्र करें, अमले हसना की कोशिश करें। अल्लाह हमें और आपको तौफीक दे। कहिए आमीन सुम्मा आमीन। खत्म होने वाली दुरूद शरीफ पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैहि नबी वालिही व असहाबी व अज़वाजी व ज़ुर्रियात अहले बैत अजमईन। ऐ इस्लाम के दुलारो, कलमे शहादत के पढ़ने वालों, बस आखिरी मरहले की गुफ्तगू अर्ज कर रहा हूँ। मरना है सबको, सबको दुनिया से जाना है, जाने की तैयारी कीजिए। है बहारे बाग दुनिया चंद रोज, देख ले इसका तमाशा चंद रोज। पूछा लुकमान से, जिएगा कितने दिन? दस्ते हजरत मल की बोला चंद। हजरत लुकमान ने भी अपनी जिंदगी को चंद ही दिन कहा, क्योंकि जड़ी बूटियां उनसे बात करती थी, मैं फला मर्द की दबाऊं। तो मरने का क्या करें? इंतजाम करें। क्या इंतजाम करें? यानी तैयारी करें, मरने की तैयारी करें। बस एक तैयारी पढ़ रहा हूँ, ये बड़ी अहम तैयारी है।
अगर आपने इस तैयारी को अपने अमल में ले लिया तो इंशाअल्लाह ताला मौत का डर आपके दिल से निकल जाएगा। मौत कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन मरने से हम इसलिए डरते हैं कि तैयारी नहीं। अगर तैयारी हो जाए तो आज हम भी कहेंगे फूले न समाएंगे कफन में आज। तैयारी नहीं इसलिए डर रहे हैं तो तैयारी कीजिए। वो क्या तैयारी है? अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स बावजू खुलूस दिल से कलमा पढ़ेगा अल्लाह तबारक व तआला उसे करामत के 12 मकामात अता फरमाएगा। कितने मकामात? 12 मकामात अल्लाह अता फरमाएगा। पहला मकाम यह है अल्लाह तबारक व तआला वो मकाम अता फरमाएगा। पहला यह है मरने के वक्त उसके ज़बान पर कलमा जारी हो जाएगा। दूसरा मकाम यह है कि जाकनी की सख्ती उस पे आसान हो जाएगी। तीसरा मकाम यह है कब्र उसकी रोशन हो जाएगी। चौथा मकाम यह है मुनकर नकीर उसके पास अच्छी शक्ल में आएंगे। पांचवा मकाम यह है कयामत के दिन शहीदों के साथ उठाया जाएगा। छठा मकाम यह है अमल के तराजू पर नेकियों का पलड़ा भारी होगा। सातवां मकाम यह है फुल से रात से बिजली की तरह गुजर जाएगा। आठवां मकाम यह है जहन्नम के आग में जलने से बचा लिया जाएगा। नौवां मकाम यह है अल्लाह उसे शराबे तहूर से नवाजेगा। और 10वां मकाम यह है अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नतुल फिरदौस में 70 हूरें अता फरमाएगा। और 11वां मकाम यह है सरवरे कौन मकाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उसे शफाअत नसीब होगी। और 12वां मकाम यह है अल्लाह का उसे दीदार नसीब होगा। अब आप बताइए कितने दर्जे मिलेंगे, लेकिन इन सबको पाने के लिए कितना छोटा काम करना पड़ेगा। छोटा काम फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब व इशा, ईद, बकरीद, जुमा, जनाजा, जब भी किसी मौके पर आप वजू करें बावजू रहें तो खुलूस दिल से क्या पढ़ें? कस के पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करें। अल्लाह अमल की तौफीक दे। कहिए आमीन सुम्मा आमीन।